हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनाक्षी सिंह। आज हम पेपर थर्ड डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का, जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, द नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, नेचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का, और स्कोप क्या है स्टैट्स का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है दोनों लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। तो ये दोनों लॉ हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेंसस एंड सैम्पलिंग। ये हम देखेंगे कि सेंसस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, क्या क्या मेथड्स हैं सैम्पलिंग के, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट्स। स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होती है, क्या टाइप्स हैं स्टैटिस्टिकल यूनिट के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्टैटिस्टिकल यूनिट के, ये सब देखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो है वो है मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन। इसमें हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस इन ब्रीफ इट्स नेचर एंड स्कोप। तो देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं, नेचर है स्टैटिस्टिक्स के, कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे और स्कोप देखेंगे। तो पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की, डीलिंग विद। इसमें क्या क्या करते हैं हम? कलेक्शन, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल डेटा क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, देन उसको इंटरप्रेट करेंगे, देन फाइनली उसको प्रेजेंट करेंगे। इसलिए बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि न्यूमेरिकल टर्म्स में हमारा क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमारा इन्फॉर्मेशन हो, ना कि क्वालिटेटिव फॉर्म में, जिसको हम मेज़र कर सकें। एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, मतलब जो भी हमारी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स है उसको हम क्या कर सकें? क्वांटिफाई कर सकें, मतलब कि उसको हम क्या कर सकें? मेज़र कर सकें। तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गई? कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा की बात करें जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी फैक्ट और फाइंडिंग्स जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक नंबर लिया 4, तो ये एक न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, इसमें लिखा है ना स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैंने कोई नंबर लिया 4, तो क्या वो स्टैटिस्टिक्स हो गई? नहीं। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि बस मैंने एक सिंगल नंबर 4 ले लिया, तो क्या वो स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम उसको क्या करना है? कंपेयर अगर करना है, एनालाइज करना है, या फिर उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए मेरा क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट है। बस मैंने एक सिंपल नंबर ले लिया 4, तो उसको हम नहीं कर सकते कि वो स्टैटिस्टिक्स है। आगे मैं इसको आपको क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा कोई भी पर्टिकुलर टर्म या कोई भी फैक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि न्यूमेरिकल डेटा में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, या फिर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव फॉर्म में है, तो आप कैसे उसको फाइंड करेंगे, पहचानेंगे कि वो स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, देन उसको प्रेजेंट करना। कोई भी रॉ डेटा जिससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, अब जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था 4 का, तो वो एक रॉ डेटा था, उसको हम कंपैरिजन, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ। दैट इज़ वाई, इसीलिए कहा जाता है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। अब कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं। पहला क्या है? अकॉर्डिंग टू बॉले, स्टैटिस्टिक्स इज द आर्ट ऑफ काउंटिंग। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द आर्ट ऑफ काउंटिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को? सांख्यिकी। तो इसको क्या हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या होगा? सांख्यिकी गणना का क्या है? विज्ञान है।
तो पहला डेफिनेशन बॉले के अकॉर्डिंग क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये हिंदी में इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बॉडिंगटन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, सांख्यिकी अनुमानों और प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, संभावना का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। ये सेकंड डेफिनेशन हमने देख लिया। थर्ड है अकॉर्डिंग टू सेक्रिस्ट, statistics can be defined as the aggregate of affected to a market exchange by multiple city of causes numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic for a predetermined purpose and placed in relation to each other। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि स्टैटिस्टिक्स हम क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स हैं। अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट, किसी चीज़ का, किसी फैक्ट्स का एग्रीगेट। कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे कि कोई भी रोड एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ, फैक्ट कलेक्ट कर रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फैक्ट कलेक्ट कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फैक्ट्स और फाइंडिंग कलेक्ट कर रही हूँ। उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा, जिसको मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकती हूँ। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हर एक चीज़ क्या होती है, प्री डिटरमाइंड होती है। यही जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने जा रही हूँ, किसी भी जगह अगर मैं कोई भी डेटा कलेक्ट करने जा रही हूँ, तो उसका पहले पर्पज़ मेरा डिसाइडेड होगा कि हाँ मैं वो डेटा क्यों कलेक्ट करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले डेटा कलेक्ट कर लिया फिर मैं सोच रही हूँ बैठ के कि मुझे इस डेटा का क्या करना है। नहीं, पहले मेरा पर्पज़ होगा कि हाँ मुझे यहाँ से पर्टिकुलर डेटा से ये डेटा क्यों कलेक्ट करना है, पर्टिकुलर प्लेस से ये डेटा क्यों कलेक्ट करना है। तो उसका पहले प्री डिटरमाइंड हमारा क्या होगा, पर्पज़ होगा, तभी हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आया क्लियरली। और पहली चीज़ की हमने समझ लिया कि जो भी डेटा कलेक्ट करने का प्री डिटरमाइंड पर्पज़ होता है। दूसरी चीज़ की एक सिस्टमैटिक मैनर होता है कि हम भी जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में करें विद एक्यूरेसी। जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में करें और एक्यूरेसी के साथ करें। अब ये तो डेफिनेशन हो गया। अब हम नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। अंडर नेचर वी स्टडी वेदर स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस और एन आर्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या साइंस है या फिर आर्ट है। फर्स्ट, इज स्टैटिस्टिक्स अ साइंस? बिफोर कंक्लूडिंग वेदर स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस और नॉट, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट साइंस इज़। तो पहले हम ये समझने से पहले हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है या नहीं है। सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि साइंस क्या है, व्हाट साइंस इज़। यूजुअली साइंस इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम साइंस समझते हैं कि साइंस वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसके पास मतलब जिसमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कि जो साइंस है वो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जिसमें भी हम जो भी स्टडी करते हैं वो सिस्टमैटिक फॉर्म में करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं। तो यही चीज़ मैंने अभी ऊपर भी आपको बताई इस डेफिनेशन में, सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो एक्यूरेसी के साथ करेंगे और सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे। सेकेंड है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस रूल्स एंड प्रिंसिपल। साइंस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस रूल्स एंड प्रिंसिपल। इसमें वेरियस बहुत से विभिन्न रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड अफेक्ट। और ये जो रूल्स और प्रिंसिपल हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड अफेक्ट। किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी चीज़ के होने के पीछे क्या कॉज है और उसका क्या इफ़ेक्ट है। डी है लॉ एंड मेथड्स ऑफ साइंस आर यूनिवर्सल। जो साइंस के जो मेथड्स होते हैं, जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। अगर अब हम स्टैटिस्टिक्स को देखें
ठीक है, एज साइंस। इफ स्टैटिस्टिक्स इज एग्जामिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ क्लियर दैट स्टैटिस्टिक्स हैज़ ऑल दीज क्वालिटीज़। इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। ये हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स में भी हमें क्या करना है, सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करनी है, डेटा कलेक्ट करना है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लॉज एंड प्रिंसिपल, दैट इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। अभी मैं जब आपको कंटेंट बता रही थी, सिलेबस का टॉपिक बता रही थी, तो उसमें मैंने बताया कि आपको लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो ये चीज़ भी आपकी साइंस में आती है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस, इसमें भी बहुत से लॉज और प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी हो गया और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर हो गया। और क्या होता है इसमें, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी होती है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड होती है, एटसेट्रा। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ प्योर और एग्जैक्ट साइंस। हम ये नहीं कह सकते कि स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्ट साइंस है या फिर प्योर साइंस है, लाइक एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एटसेट्रा। क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल फेनोमेना are generally affected by multiplicity of causes which cannot be measured accurately with means. Statistics is a science in limited sense. अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये पैराग्राफ, कि इसको हम प्योर और एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत से डेटा होते हैं जिसको हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस इन लिमिटेड सेंस। लिमिटेड सेंस में हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस है। इन अदर वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स is not a complete science in itself, but it is an important method to help in different sciences. Second है, is statistics an art? Art means the use of best possible method to obtain the given target or objective. Art का मतलब क्या हुआ, क्या स्टैटिस्टिक्स एक कला है, तो कला एक आर्ट का मतलब क्या हुआ, यूज़ ऑफ बेस्ट पॉसिबल मेथड। हम बेस्ट पॉसिबल मेथड का यूज़ करके अपने टारगेट को क्या करें, जो भी गिवन हमारा टारगेट है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या करें, ऑब्टेन करें, हासिल करें। साइंस टेल्स व्हाट द प्रॉब्लम इज़। साइंस हमें बताती है कि क्या प्रॉब्लम है, और आर्ट हमें गाइड करती है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। आर्ट guides as to how the problem should be solved. So it is said that art not only describes the facts but also prescribes the from this view statistics is definitely an art also. तो अभी हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स के कुछ फीचर्स जो हैं वो साइंस से मैच करते हैं, इसलिए हम उसको प्योर साइंस और एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो जो स्टैटिस्टिक्स है इज़ अ साइंस इन लिमिटेड सेंस। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ डेफिनेटली एन आर्ट ऑल्सो। ऑन वन हैंड स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस that study in a systematic manner, whereas on the other hand it is an art that uses statistics to solve the problem of real life. तो ऐसे हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स इज़ एन आर्ट, आर्ट भी है, आर्ट के भी कुछ फीचर्स हैं और साइंस के भी हैं। अब देखते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ फ्यू अदर इशूज ऑफ स्पेसिफिक नेचर। Statistics is not a mere device for collecting numerical data as a means of developing techniques for their handling, analyzing, and drawing valid inference from them. Statistics is applied in every walk of life, social as well as physical, like biology, commerce, education, planning, business management, information technology, etc. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहने का मतलब क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हर जगह अप्लाई की जाती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द सिंगल डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी वेयर स्टैटिस्टिक्स कैनॉट बी applied. Statistics is the branch of mathematics that deals with data. Statistics uses data collect through systematically methods of data collection, and some statistical methods are applied to arrive at some conclusion. The scope of statistics can be classified in टू मेन कैटेगरीज। अब इसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टैटिस्टिकल मेथड
और जो सेकंड है वो है डिवीजन और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो पहला देखते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड में। स्टैटिस्टिकल मेथड आर दोज मेथड्स विच आर यूज टू क्लैरिफाई न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैसे मेथड्स हैं जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है, अपने न्यूमेरिकल फैक्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। दीज मेथड्स सिंप्लीफाई द कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स एंड हाईलाइट द बेसिक ट्रूथ एग्जिस्टिंग इन दीज फैक्ट्स। तो ये इस मेथड से हम कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेन मेथड से, पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा, कि डेटा हम कलेक्ट करें। दिस इज़ द बेसिक मेथड ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही तो आप कोई प्रोसेस करेंगे। डेटा आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस, जो भी हमारा पर्पस है उसके पीछे, एंड रिसर्च प्लान प्रिपेयर्ड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, पहला हमारा प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा को ही हम ओरिजिनल डेटा भी कहते हैं। दे आर कलेक्टेड बाय रिसर्चर ऑफ अ फ्रेश फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। प्राइमरी डेटा का मतलब कि जब रिसर्चर खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहा है, और जो सेकेंडरी डेटा होता है आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड एंड द रिसर्चर यूजेस दैम एज पर हिज ओन रिक्वायरमेंट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि जो रिसर्चर खुद जाके कलेक्ट कर रहा है तो वो हमारा कहलाएगा प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी जो ऑलरेडी कलेक्टेड और पब्लिश्ड डेटा है, उससे जब रिसर्चर यूज़ कर रहा है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे न्यूज़पेपर हो गया या कोई भी इंटरनेट के थ्रू किस जो ऑलरेडी कलेक्टेड फैक्ट्स है उसके थ्रू अगर रिसर्चर डेटा कलेक्ट कर रहा है तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा हो गया। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इन ऑर्गेनाइजिंग द डेटा utmost care is must show that errors, omission, inconsistency or approximation should not affect the data। यहाँ पे हमको देखना है कि कोई भी एरर, कोई भी ओमिशन ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट ना करें हमारे डेटा को, ऐसे हमको ऑर्गेनाइज करना है अपने डेटा को। थर्ड है प्रेजेंटेशन। वंस डेटा आर सिस्टमेटाइज्ड दे आर प्लेस्ड इन सूटेबल फॉर्म। डेटा कैन बी प्रेजेंटेड बाय मेनली 3 मेथड्स। पहला स्टैटिस्टिकल टेबल्स, सेकेंड डायग्राम्स, थर्ड ग्राफ। तो हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे। और कौन कौन से मेथड्स हैं, वो है टेबल, डायग्राम और ग्राफ। नेक्स्ट है एनालिसिस। आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा द नेक्स्ट स्टेप इज दैट ऑफ एनालिसिस। देयर आर न्यूमरस मेथड्स विच आर यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ डेटा। अमंग दीज measures of central tendency, dispersion, correlation, regression, index number etc. are worth mentioning। तो ये सारे हमारे क्या हैं, मेथड्स हैं जिससे हम डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेप वो क्या है हमारा मेथड, इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हमारा फाइनल स्टेज है ये। आफ्टर एनालिसिस ऑफ डेटा द फाइनल स्टेज इज इंटरप्रिटेशन फॉर ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द यूजफुलनेस ऑफ interpretation, it is necessary that it should be done fairly, impartially and intelligently। तो ये हमारा फाइनल स्टेज है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं और हमारा जो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हो वो फेयरली हो, किसी भी मतलब पार्शलिटी उसमें ना हो, इम्पार्शली हो और इंटेलिजेंटली किया जाए। लास्ट है फोरकास्टिंग। इट इज़ अनदर स्टेप वेयर रिसर्चर मेक्स अ फोरकास्टिंग एज मच एज करेक्ट एज पॉसिबल। यहाँ पे हम रिसर्चर क्या करेगा, फोरकास्टिंग करेगा जितना करेक्ट से करेक्ट पॉसिबल हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। फोरकास्टिंग इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। नेक्स्ट है डिवीजन और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। It is related to those methods which are helpful in describing the original characteristics of the observation, मतलब data। The descriptive measures of statistics become the ground for further statistical analysis। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करती हैं, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए कहा गया है कि ये हमारा ग्राउंड बनता है आगे जो भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे उसके लिए। सेकेंड है एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स।
Analysis of data is made through establishing a relationship between two or more variable or by making comparison between two or more sets of data. Information relating to two groups or two time period are compared with ईच अदर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पे एनालाइज करने के लिए हम दो और दो से ज़्यादा डेटा को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. जब दोनों से कंपेयर करेंगे उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन पे आ सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स. द टेक्निक विच आर यूज टू ड्रॉ करेक्ट एंड नीडफुल कंक्लूजन अबाउट द यूनिवर्स थ्रू सैम्पल्स, estimating and forecasting the future events, decision making etc. are covered under inductive statistics. तो यहाँ पे इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारी एक टेक्निक है जिससे कि हम करेक्ट और नीडफुल कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं यूनिवर्स के बारे में. यूनिवर्स मीन्स टोटल पॉपुलेशन, और किसके थ्रू, सैम्पल्स के थ्रू, फोरकास्टिंग के थ्रू, डिसीजन मेकिंग्स के थ्रू एट्सेट्रा. तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स. लास्ट है हमारा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. It consists of various statistical techniques and process which are applied in the real life situation. Applied मतलब applied statistics means जिसको हम real life situations में भी apply करते हैं. They are used to inquire into the many social and economic aspects of the nation. तो इसको हम बहुत से social और economic aspect में भी यूज़ करते हैं. और ये मैंने कुछ questions दिए हैं आपको जो कि आपको सॉल्व करके रखने हैं. मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगी. क्वेश्चन है, वुड यू कॉल द फॉलोइंग एज डेटा. इनको क्या हम डेटा कहेंगे और स्टैटिस्टिक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? जैसे कि फर्स्ट है, राम ऑब्टेन्स 90% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. तो क्या ये डेटा है? क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा इसको कर सकते हैं. क्या ये स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिएगा इसको. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, राम ऑब्टेन्स 90% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. फिर ये सेकेंड है, राम ऑब्टेन्स 60% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड ही इज़ 3 मीटर टॉल. ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके. सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, राम ऑब्टेन 60% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड ही इज़ 3 मीटर टॉल. तो ये आपको देखना है कि क्या ये स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है. थर्ड क्वेश्चन है, राम ऑब्टेन्स 90% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स वाइल सोहन गॉट 70% एंड श्याम गॉट्स 60%. फोर्थ क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स आर लेस एज कम्पेयर टू थर्ड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट but they are more as compared to first year commerce students. Next question है, in government college Delhi there are 500 commerce students in second year while there are 160 students in second year commerce in DAV college Delhi. तो इसमें बताना है कि क्या ये स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है. तो ये फर्स्ट से 5 क्वेश्चंस में हमको यही बताना था. 6 क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, तो इसको आपको फिल करना है. द डेटा ऑब्टेन्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर कॉल्ड इकोनॉमिक्स टाइम्स इज़ रेफर्ड टू एज. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे या सेकेंडरी डेटा कहेंगे, क्या कहेंगे? नेक्स्ट है, डेटा विच इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स यूजिंग डेटा कलेक्शन मेथड लाइक सर्वे, इंटरव्यू एट्सेट्रा. तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डेटा हुज वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. तो उस डेटा को हम क्या कहेंगे? ये आपको करके लाना है. एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ जो हमने पढ़ा. स्टैटिस्टिक्स क्या है? कोई भी फैक्ट्स और फिगर्स जिसको हम क्वांटिफाई कर सकें, जिसको हम कंपेयर कर सकें, ठीक है, जिसको हम एनालाइज कर सकें, वो हमारी हुई स्टैटिस्टिक्स. नेचर में क्या स्टैटिस्टिक्स हमारी साइंस है या आर्ट है, ये भी हमने डिस्कस किया. क्या क्या स्कोप्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, किस किस टाइप्स के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, और ये क्वेश्चंस. तो इतना आपको करके आना है. फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? कौन सा टॉपिक? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर. ये हमारा किसके अंडर में आता है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये दोनों लॉज आते हैं. तो आप ये क्वेश्चन करके रखिएगा. फिर हम
नेक्स्ट लेक्चर में पहले उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू क्लास।